So let's do today chapter number 42 of your GK book, New Learn Well General Knowledge Class 7th by Holy Faith International. So this chapter is metaphors. Metaphors क्या होते हैं? Metaphors are used for comparing two things. Metaphors एक ऐसे words होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम दो चीज़ों को compare करने के लिए use करते हैं. Unlike similes, it does not make use of like और as. Similes में क्या होता है, आपके इंग्लिश में आते हैं इस तरह के वर्ड सिमिलीज होते हैं जिनमें क्या करते हैं, हम जब कंपेयर करते हैं तो हम उसको like या as बोलते हैं, लाइक दिस या लाइक ब्यूटीफुल गर्ल, लाइक ब्यूटीफुल थिंग, या फिर एज अ ग्रे पर्सन या एज अ ग्रे हेयर, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं सिमिलीज के अंदर. लेकिन मेटाफॉर्स में हम सीधा यूज़ कर देते हैं, लेकिन कंपेरिजन होता है. इट कैन बी रिप्लेस फॉर अनदर थिंग, और इनको रिप्लेस भी किया जा सकता है. लेट अस लर्न मेटाफॉर्स विद एग्जांपल. तो अब हमारे को इस चैप्टर में हमें मेटाफॉर्स दिखाए गए किस तरह का है. लाइक हमारा फर्स्ट है, शीलाज आईज वर ब्लड शॉट. शीला की आंखें खून से भरी हुई थी. तो आंखों में खून तो नहीं आ सकता ना, लेकिन वो इतनी लाल थी कि वो खून की तरह लग रहा था. मतलब उसकी आंखों में ऐसे लग रहा था जैसे खून उतरा हुआ है. तो उसकी इसको उन्होंने कंपेयर किया है कि जैसे ब्लड का शॉट लगा हो आंखों के अंदर. तो ये क्या है, मेटाफॉर्स है. ऐसे नेक्स्ट है, द व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून टर्न स्लोली. अब फॉर्च्यून मतलब भाग्य, भाग्य के जो पहिए हैं वो धीरे धीरे घूमते हैं. अब भाग्य के कोई पहिए थोड़ी होते हैं, भाग्य मतलब हमारा फेट, हमारा कि हम आगे हमारी लाइफ में क्या होने वाला है. तो वो कोई पहिया थोड़ी होता है, उसको कोई व्हील थोड़ी होता है. लेकिन इसको कंपेयर किया है व्हील से, फॉर्च्यून को व्हील से कंपेयर किया है कि फॉर्च्यून का जो पहिया है वो धीरे धीरे घूमता है. मतलब कभी भी किसी की लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ सकती है. इस तरह से इन्होंने कंपेयर किया. ऐसे नेक्स्ट है, मेघा वाज लॉस्ट इन द टेम्पेस्ट ऑफ थॉट्स. अब थॉट्स का कोई टेम्पेस्ट नहीं होता, मतलब कोई यू कैन से ना तो थॉट्स का, अब हमारी सोच का ना कोई जाल होता है ना फिर उसका कोई टेम्पल होता है. तो उन्होंने क्या किया, क्या इन्होंने एक्सप्लेन की कि मेघा अपने विचारों में खोई हुई थी. तो उन्होंने इसको कंपेयर करके लिखा है, मेघा वाज लॉस्ट इन द टेम्पेस्ट ऑफ थॉट्स. ऐसी है नेक्स्ट हमारा, द फिलोसफर प्लांटेड द सीड्स ऑफ विजडम. अब जो फिलोसफर है उसने क्या किए, विजडम मतलब ज्ञान या बुद्धि के बीज बोए. अब ज्ञान और बुद्धि का कोई बीज तो होता नहीं जो कि हम प्लांट को रोप देंगे या फिर हम उसको बो देंगे. तो इन्होंने कंपैरिजन किया है कि अगर फिलोसफर ने कोई बुक लिखी है या फिर उसने कोई अपनी कोटेशन दी है तो इसका मतलब उसने अपना ज्ञान बोया है, या ज्ञान उसने दिया है जो कि आगे स्प्रेड हो जाएगा. ऐसे ही नेक्स्ट, जेन्स होप वॉज अ डेलिकेट सीड. जेन एक लड़की का नाम है, उसकी होप मतलब उसकी जो आशा है वो एक डेलिकेट सीड. डेलिकेट सीड मतलब कोमल सीड है, मतलब वो कभी भी खत्म हो सकती है. इस तरह से उन्होंने कंपेयर किया है उसकी आशा को सीड के साथ. मतलब यहाँ पे भी कंपैरिजन किया है, लेकिन वो एग्जैक्टली है नहीं, कोई वो सीड थोड़ी है किसी की आशा, किसी की होप. तो इस तरह से कंपैरिजन होता है. आगे प्रैक्टिस में बता रखे हैं, यहाँ पे हमें कंपेयर करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है. लाइक फर्स्ट है हमारा, प्रिया इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स. प्रिया इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर मतलब वो यू कैन से पानी के उथल पुथल में, या फिर यू कैन से कि उसको कोई मुश्किल है. हम बोलते हैं ना कि वो मुश्किल में फंस गई है. तो यहाँ पे फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स को कंपेयर किया है, कि फिशिंग को कंपेयर किया है कि जैसे फिश होती है, अगर या हम फिशिंग करने जाएं, ट्रबल्ड वाटर मतलब अगर पानी उछलता रहा है, मतलब झूलता हुआ पानी है, तो वहाँ पे हम फिशिंग करना मुश्किल होता है. तो वहाँ पे दिखा रखा है कि प्रिया जो है वो मुश्किल में है. तो यहाँ जो हमारा मेटाफोर है वो क्या है, फिशिंग. ऐसे नेक्स्ट है, निनीशा बाउंड्स मी विद हर वर्ड्स. निनीशा ने मुझे अपने वर्ड से, अपने शब्दों से घाव दे दिया. अब शब्दों से कोई घाव तो होता नहीं, किसी को कोई चोट तो लगती नहीं, ना किसी को कोई खून बहता है. तो इन्होंने कंपेयर किया है वाउंड्स को. ठीक है, निनीशा वाउंड्स मी विद हर वर्ड्स. तो यहाँ आ गया निनीशा, ये इसका जो आ गया मेटाफॉर वो हो गया वाउंड्स. फिर नेक्स्ट है, द ग्रैंड मदर्स रिंकल्ड चीक्स वर सबमर्ज्ड इन टीयर्स ऑन सीइंग हर ग्रैंडसन. जो ग्रैंड मदर थी उसके रिंकल्ड चीज मतलब उसकी जो चीक्स हैं उस पर सिलवटें पड़ी हुई हैं. वर सबमर्ज्ड इन टीयर्स मतलब वो आंसुओं में यू कैन से भरे हुए थे. ऑन सीइंग हर ग्रैंडसन अपने पोते को देखकर उनकी जो आंखें थी, उनके जो चीक्स थे वो आंसुओं से भर गए. अब यहाँ पे रिंकल्ड है वर्ड जो है मेटाफोर है. रिंकल तो सिलवटें तो हमारे कपड़ों में पड़ती हैं या फिर हमारी बेडशीट में पड़ती है ना, फेस पे तो कोई रिंकल्स नहीं पड़ते. तो दैट इज रिंकल्ड. यहाँ पे हमारा वो है रिंकल्ड. नेक्स्ट है हमारे, राहुल प्लीडेड फॉर फॉरगिवनेस एंड मम्मी मेल्टेड डाउन. अब मम्मी पिघल गई.
राहुल ने फॉरगिवनेस के लिए प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट की और मम्मी पिघल गई। मम्मी पिघलेगी तो नहीं ना, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, पिघलने से मतलब मम्मा उसकी बात को मान गई, तो यहाँ पे हमारा है मेल्टेड डाउन। ऐसे ही नेक्स्ट है हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू माई ईयर्स, उसकी जो आवाज़ थी मेरे लिए म्यूजिक थी। अब किसी की आवाज़ म्यूजिक नहीं हो सकती, तो म्यूजिक से कंपेयर किया है यहाँ पे, म्यूजिक इज मेटाफोर। द नेक्स्ट इज रिधि वॉन्टेड टू अटेन द फ्रूट ऑफ वास्ट नॉलेज। अब यहाँ पे कोई बता सकता है यहाँ पे क्या होगा? रिधि वॉन्टेड टू अटेन फ्रूट ऑफ वास्ट नॉलेज। रिधि अपनी नॉलेज का हाँ फ्रूट लेना चाहती थी। वेरी गुड फ्रूट। हाँ ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा, हाँ नेक्स्ट है लाइफ इज अ म्यूजिक एंड वी ऑल डांस टू इट्स ट्यून। इसमें क्या है? डांस। वेरी गुड। नेक्स्ट है द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी मेन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स। इसमें क्या होगा? स्टेज एंड प्लेयर्स। ठीक है, स्टेज एंड प्लेयर्स। नेक्स्ट है शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस। ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज फेम इज द फ्रेग्रेंस ऑफ हीरोइक डीड्स। फेम। ठीक है, तो क्लियर है सभी को ये चैप्टर?